Good morning, class 9th. Students, in the previous class, we have done one topic which is what makes an election democratic, and another topic also, sorry for the interruption, why do we need election. सो इन दो टॉपिक्स के करने के बाद हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस तरीके से इलेक्शंस ज़रूरी हैं, क्यों करने चाहिए और क्या क्राइटेरिया होते हैं इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या फिर हम बोलें क्या क्या पॉइंट्स हैं कि हमें क्या चाहिए हमारे लीडर्स से. नाउ इन टुडेज़ टॉपिक वी विल डिस्कस, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. इंडिया में 6 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बहुत सारी लोकल पार्टीज़ हैं. अब इतनी ज़्यादा पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है हमें, क्यों ना एक पार्टी ही रूल करे. तो जब एक से ज़्यादा दो चीज़ें होती हैं तो कंपटीशन होता है. जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है, अब वो अकेला ही प्रोडक्ट है तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसके अलावा कोई वो प्रोडक्ट चुने, उन्होंने वो ही एक प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा. पर कुछ दिन बाद उसी के कंपटीशन में एक प्रोडक्ट आ जाता है जो कि उससे बेहतर है, तो उस पुराने प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन हो जाता है. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक तरीके से कंपटीशन के लिए ज़रूरी हैं कि कौन कितना अच्छा बेहतर काम करता है. अगर करंट में जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसकी जो अपोजिशन पार्टी होगी वो उनकी कमियों को गिनाएगी. अगर कोई अपोजिशन में होगा ही नहीं या अदर पार्टीज़ ही नहीं होंगी तो हमारे लिए तो एक ही पार्टी है जो सर्वोपरि है और उसे ही आना है, उसे ही वापस इलेक्शन कंडक्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही आएगी. बट अगर ज़्यादा पार्टीज़ होती है, मतलब एक से ज़्यादा पार्टीज़ होती है, तो कॉम्पिटिशन होता है. So now let's start with the very first paragraph. Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form of the competition among political parties at the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will become pointless. जो अभी डिस्क्राइब किया है वही. अगर इलेक्शन नहीं होगा तो अगर कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा पार्टीज़ ही नहीं है, तो इलेक्शंस का मतलब क्या है. इलेक्शंस बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में लड़ा जाता है. एक ही कैंडिडेट खड़ा है, हमने उसे ही वोट देना है, तो किस बात का इलेक्शन, वही खड़ा हो ना. या फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हमारे पास एक ही कैंडिडेट है तो सर्वसम्मति से उसे ही बना दो नेक्स्ट रूलर. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे कंपटीशन सेवरल कैंडिडेट्स में होता है और बहुत ज़रूरी है कंपटीशन का होना. बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? Clearly, an electoral competition has many demerits. It creates a sense of disunity and factism in every locality. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. बट क्या ये ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए? जब इलेक्टोरल कंपटीशन होता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा खामियां होती हैं. जैसे डिसयूनिटी होती है, लोगों में यूनिटी ही नहीं है, एंड एक दूसरे पे लांछन लगाए जाते हैं, पैसे ब्राइब दी जाती है, या फिर उन्हें किसी तरीके का लालच दिया जाता है, वादे किए जाते हैं झूठे मूठे लोकेलिटी के अंदर, एंड पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, अपने लोगों को ही बढ़ावा दिया जाता है. एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं कि किसी ने किसी के घर में पैसे छुपा दिया और उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाती है. ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी हरकतें की जाती हैं हर पार्टीज़ के द्वारा जीतने के लिए. Now the last 6th line of this paragraph, parties and candidates often use dirty tricks to win elections. जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, जो लिक्विड होता है, मतलब जो शराब होती है, उसको बहुत जगह बांटा जाता है ताकि उसके ज़रिए वोट्स को गिना जा सके. तो मैं ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे और इनका जो सेवन है वो देखने को मिलता है एक दूसरे के घरों में, या फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे के बारे में जो जनता है वो गलत राय बना ले, उसके लिए ऐसे डर्टी पॉलिटिक्स खेली जाती हैं, साजिशें की जाती हैं ताकि वो लोग जीत सकें. नाउ द लास्ट 4th लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. Some good people who
may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. अब हम सभी जानते हैं कि हम मोस्टली की बात कर रही हूँ, हम लोग पॉलिटिक्स को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। हम लोगों में से ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे आप लोगों में से जो कि एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये एक गंदी जगह है। जगह गंदी नहीं है, वहाँ पर लोगों ने उसे गंदा कर दिया है। क्योंकि अगर स्कूल लेवल पे ही बात की जाए कि एक क्लास में एक इंसान के बारे में बुरी बातें कह दी गई, तो हम बोलते हैं ना, मुझे इस पॉलिटिक्स में मत खींचो क्योंकि ये गंदी होती है। पॉलिटिक्स मतलब एक दूसरे की खींचातानी करना, गलत एलिगेशंस लगाना। तो जो अच्छे इंसान होते हैं, जो सच में लोगों का भला करना चाहते हैं, वो इस एरेना में घुसते ही नहीं। वो सिर्फ अपने देश की भलाई करना चाहते हैं, जो वो दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं। हम नेता इसीलिए तो बनना चाहते हैं ताकि हम देश की भलाई कर सकें, बट वो लोग पॉलिटिक्स के ज़रिए अपनी भलाई ना करके NGOs हो गए और भी अदर संस्थाएं हो गई, उस तरीके से लोगों की भलाई करते हैं, न कि पॉलिटिक्स में वो घुसते हैं, एंट्री लेते हैं। वो नहीं चाहते कि एक अनहेल्दी कंपटीशन हो, उन्हें बेवजह किसी बात में खींचा जाए। नाउ the next paragraph, on constitution makers were aware of these problems, a constitution maker, yet they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर एंड उनकी जो समिति थी, उन्हें पता था, ये सारी बातें उन्हें पता थी, फिर भी उन्होंने इस कंपटीशन को इलेक्शंस में जारी रखा। मतलब उसको एक तरीके से ऑप्ट किया, क्योंकि अगर इलेक्शंस में कंपटीशन ही नहीं होगा तो जो एक पार्टी है वो ही रूल करेगी अपने मनमाने तरीके से, क्योंकि उसके सामने कोई नेक्स्ट अपोजिशन में रूलर नहीं है। दे डिड सो बिकॉज, आप ऊपर देखेंगे राइट हैंड साइड में, दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. अब हम यहाँ देख के ये हम इस पैराग्राफ की ये लाइंस देख के ये समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये लंबी दूरी या लंबी पारी के लिए सही था। ये कंपटीशन, ये इलेक्टोरल पॉलिसीज़ या इलेक्टोरल कंपटीशन अगर हम बोले, in an ideal world all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. अगर उनकी इच्छा है, बिल्कुल जो लोगों की इच्छा होती है लोगों को सर्व करने के लिए, उनके भलाई के काम करने के लिए, तो एक तरीके से आप सत्ता में आकर ही उनकी भलाई कर सकते हो। अगर आप बोलो कि नहीं यहाँ पे रोड्स बनवानी चाहिए, तो आपकी बात कौन सुनेगा? पर अगर आप सत्ता में आते हैं और आप तब अपनी बात रखते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो आपने लोगों को अगर सर्व करना है तो आपको सत्ता में आना चाहिए, एंड तभी आप मोटिवेट भी होते हो दूसरों की सेवा करने के लिए। Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happen in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and position for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on the sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideals may not match what the people really want. अब यहाँ पर ये बात है कि पॉलिटिकल लीडर्स पूरी दुनिया में भरे हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एंड वो इस इच्छा से अपने पॉलिटिकल करियर को बढ़ाते हैं कि वो सत्ता में आएंगे, उन्हें पावर मिलेगी। वो भले ही लोगों की जो भलाई है वो करना चाहते हैं, पर it is risky to depend entirely on the sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, जब वो सर्व करना चाहते हैं, they may not know what is required to do so their ideas may not match what people really want. ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों की इच्छा है उसे समझकर वो उनके भले के लिए काम करें. Now
how do the next paragraph, how do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. एक तो हमने पॉलिटिकल लीडर्स को हमने वोट दे दिया, उन्होंने अपनी क्राइटेरिया, उन्होंने अपने ये चीज़ें बताई कि हम ये करेंगे, सत्ता में आके ये करेंगे, हमने बना दिया। और उनका मेन मोटो क्या है? एक तरीके से पावर में आना, सत्ता में आना। अभी मैंने यही बात की, अगर आप रोड बनाने को, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बोलते हैं, आपकी कोई नहीं सुनेगा, बशर्ते आप पावर में आते हो तो आपके लोग सुनेंगे। पर हर नेता की ये विल नहीं होती है कि वो लोगों के लिए काम करे, अपनी पावर एंड पोजीशंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों के लिए उठाए। तो हमें क्या करना चाहिए? वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव, राइट हैंड साइड द सेकेंड लाइन, वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से किस चीज़ को कैसे डील की जा सके, एंड कैरेक्टर मतलब हमें इस तरीके के लीडर्स चुने जो हमारी भलाई के लिए काम कर सके, न कि एक अनएजुकेटेड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही हम लोग कोई डिसीज़न ले सकते हैं। अनपढ़ जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। बट यहाँ पर बात की जा रही है, अगर वो सत्ता में आते हैं तो उन्हें नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, किस तरीके से किस चीज़ को डील किया जाता है। फोर्थ लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, द अदर एंड मोर realistic way to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. अब दूसरी जगह क्या है? द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे, दूसरा और एकदम सामने करने वाला, सामना रियलिस्टिक तरीका ये है कि वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल, अगर वो लोगों के लिए काम करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो कि मिलता है। जैसे आदर्श गांव का रिवॉर्ड हो गया, किसने कितना अच्छा काम किया, वहाँ के नेताओं को रिवॉर्ड मिलता है। और भी ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं जो उन्हें मिलते हैं सर्व करने के लिए। अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Who decides this reward or punishment? The simple answer is the people. हम लोग डिसाइड करेंगे। वो तो बात हो गई गवर्नमेंट लेवल पे। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इसने अच्छा काम किया तो इसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दिस इज़ वॉट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज। ये क्या है? इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, किसने कितना अच्छा काम किया। अब एक ही इंसान है, हमें उसी का काम देखना तो क्या मतलब है, बल्कि 3-4 इंसान हो गए तो हम उनके कामों को कंपैरिजन कर सकेंगे कि इसने यहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसने यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है। This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. They know what if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. बिल्कुल सच्ची बात है, आप जैसा करेंगे एक तरीके से वैसा ही भरेंगे। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं और उसी को पकड़ लेते हैं। अगर वो स्लम्स में जाते हैं तो लोगों को ये वादा करते हैं कि अगर आपने हमें वोट दे दिया तो हम आपको आपकी साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, आपके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, आपको नए घर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसे झूठे तो नहीं, बट वो अपने बेस पे अपना वादा करते हैं। अब उनकी पॉपुलैरिटी इसी चीज़ से बढ़ती है, लोगों की नब्ज़ पकड़ ली उन्होंने कि लोगों की सबसे कमज़ोर नब्ज़ क्या है, उनको खाना चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको घर चाहिए। उसका वादा कर दिया उन्होंने और उसके बाद उसको वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें वो काम करना पड़ेगा। यहाँ लाइन है देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस, राइट हैंड साइड लास्ट फिफ्थ एंड फोर्थ लाइन, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो लोगों की बातों को, जो लोगों की नब्ज़ है उसको पकड़ते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और उनकी जीत के जो चांसेस है वो बढ़ते हैं। पर अगर वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो अगले वोट में वो अगले जो इलेक्शन है उसमें वो नहीं आ पाएंगे, इलेक्शंस में जीत नहीं पाएंगे। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक इज, so if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customer. If he does not, the customer will go to some other shop.
बिल्कुल जिस तरीके से मार्केट का यहाँ पर बात चल रही है कि अगर एक शॉपकीपर है, उसने शॉप खोली है, अगर वो सही माल देता है, सही सामान देता है तो ही लोग उसके पास आएंगे, अदरवाइज़ उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसी तरीके से हमारे पास भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम नहीं करती है तो हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करेंगे और उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी भलाई के लिए काम करे। नाउ the last 6 lines. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. हर बार ये सही नहीं है, या कभी कभी गंदगी भी आ जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत हद तक गिर जाती है। बट अगर हम बोले पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, एंड ये हेल्प करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स को, ताकि वो लोगों को सर्व कर सके। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी एक तरीके से मोटिवेट होगी कि हमें इससे और अच्छा काम करना है, तभी हम लोग सत्ता में आ सकेंगे। तो एक तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन सही है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। सो आई हैव प्रोवाइडेड यू द डिडक्टेड सिलेबस इन द ग्रुप, सो यू हैव टू सी दैट ये जो 3.2 टॉपिक है वो कट हो चुका है। सो वी विल नॉट डू दिस टॉपिक, we will move forward to 3.3 directly. Okay, so that's it for today's class. Thank you.